देखिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अरिजीत शाश्वत जी, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से जो जल है यहाँ पर लाया गया है और कब से ये सब चीज़ की तैयारी चल रही है। पूरा विश्व जो है वो अभी राममय है, क्योंकि भगवान राम अपने निवास, अपने उस घर में प्रवेश करने वाले हैं। पिछले 500 साल से भगवान राम जो थे अपने घर में नहीं, कभी तंबू में, कभी किसी और भवन में, और जीर्ण शीर्ण अवस्था में भगवान को रहना पड़ा। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो संकल्प लिया था कि भगवान का मंदिर बनेगा, और तमाम पूरे देश से, विश्व भर से जो हमारे हिंदू सनातनी ने जो संकल्प लिया था, आज पूरा हुआ है। 22 तारीख को भगवान राम अपने उस भव्य महल में प्रवेश करेंगे। हमारे लिए तो भगवान राम का महल मंदिर ही है, तो मंदिर का नवनिर्माण हुआ है और उसके लिए भगवान की प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है, वो प्राण प्रतिष्ठा के लिए 16 तारीख से अभिषेक चालू हो जाएगा। हमारे धर्मज्ञ जो हैं वहाँ पर पूरे देश से वहाँ पर जल और इस प्रकार के तीर्थों का मृतिका जा रहा है। तो भगवान राम का जो आविर्भाव स्थल आपने देखा, आविर्भाव और अभ्युदय, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि भगवान का आविर्भाव कहाँ से हुआ, ये कैसे भगवान का उत्पत्ति हुआ। तो श्रृंगी ऋषि ने जा कर के कहलगांव कौवल ऋषि के आश्रम में जो श्रृंगी धाम था, जहाँ वो तप करते थे, वहाँ पर जब दशरथ और वशिष्ठ जाते हैं, उन्होंने वहाँ पर बताया कि हमें पुत्रेष्टि यज्ञ कराना है ताकि पुत्र की प्राप्ति हो, और उसके तुरंत बाद उनको पुत्र के लिए यज्ञ कराया जाता है अयोध्या में, वहाँ संकल्प कराया जाता है। तो वो संकल्प स्थान हो जाने के कारण आज हम लोग जो है आविर्भाव वहाँ से किए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज इस मौके पर उस तीर्थ का जल, उत्तरवाहिनी गंगा है वहाँ, तो गंगा जल भी वहाँ से आया और मृतिका भी वहाँ से आई। अभी रथ आ रहा है। इसके बाद जल मंदार पर्वत से, मंदार क्षेत्र जहाँ काशी विश्वनाथ का क्षेत्र जहाँ विष्णु भगवान वास करते हैं, समुद्र मंथन जहाँ से हुआ, जब सारे तीर्थों का स्थान मंदार से है। और श्रृंगी ऋषि जहाँ राम जी का संकल्प किए, उस स्थल से जल लाया गया है, मृतिका लाई गई है। उसके बाद आगे बढ़िए तो बाबा बिदेश्वर नाथ जो खुद वशिष्ठ मुनि ने स्थापित किया था, वहाँ का जल और मृतिका है। बाबा गैवीनाथ धाम जहाँ से लोग जल लेकर के जाते हैं देवघर के लिए, वहाँ का जल है। मनस्कामना महादेव जो वशिष्ठ ने स्थापित किया था, वहाँ का जल और मृतिका है। चंडिका स्थान मुंगेर का, वहाँ का जल और मृतिका है, कष्टहरणी का। उसके बाद जहाँ श्रृंगी ऋषि का आश्रम था, वहाँ का जल और मृतिका है, जिस स्थान का नाम श्रृंगी ऋषि धाम जलप्पा है। और उसके बाद सिमरिया कुंभ सब लोग जानते हैं, वहाँ का जल आ चुका है, मृतिका आ चुका है। और इसके बाद चिरांद यहाँ पर है, जहाँ संगम है सरयू का, सोन का और गंगा का, जहाँ भगवान राम जब बिहार आए थे तो वहीं पर सरयू को पार करते हैं, उसका संगम का भी जल यहाँ पर आ रहा है। अभी आपके सामने रथ पहुँचने वाला है। साथ ही मिथिलांचल से माँ सीता के जनक जानकी के यहाँ से, वहाँ से अभी रथ पहुँचा है। उस रथ में हम लोगों ने, वहाँ का जल नहीं जाता है, वहाँ का तो माँ थी, इसलिए उनका पूरा श्रृंगार, उनका जितना भी आभूषण, उनका कपड़ा और ये मखान जो कहा जाता है, वो सब यहाँ पर पहुँचा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार का मनोरम दृश्य है। चलिए, तो यहाँ पर कहाँ से जल पहुँचा, सब कुछ मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ से देखिए हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से जो रथ है, आविर्भाव अभ्युदय रथ यात्रा जो है जो शुरू हुआ और पटना पहुँचने वाला है, क्या कुछ उसका माहौल होगा, हम वो भी आपको दिखाएंगे। अपने कैमरे से जुड़े रहिएगा मेरे साथ।